हज़रत सैयदना मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी इरशाद फरमाया कि हज़रत सैयदना अब्दुल क़ादिर जीलानी पीरानी पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया और दुनियादारों से कितना दूर रहते थे और कैसे रहते थे, इसके बारे में बहुत सारी तफसीलात हैं। मैं आपको 2 वाक़ये इंशाअल्लाह बयान करूँगा, फिर अपनी बात ख़त्म करूँगा। हाज़िरीन, बादशाह वक्त खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह हज़रत के पास आया मुलाकात के लिए और अपने साथ 10 खादिमों को लाया। हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 10 खादिमों के सरों पर 10 थैलियाँ थी जिसमें दीनार थे, बहुत सारे दीनार थे। वो तोहफे में लाकर पेश किया, खिदमत में रखा, कहा कि हज़रत ये आपके लिए हदिया है। तो हज़रत गौस पाक ने फरमाया कि मैं दुनियादारों का तोहफ़ा कबूल नहीं करता। देखिए कैसी खरी बात है, कितनी खरी बात है। आज हम ले लीजिए, आज हमारे लोगों को अगर मान लीजिए कि मस्जिद या मस्जिद के मुतालिक कोई काम करना है या मदरसे के मुतालिक कोई काम करना है, अगर कोई सूदखोर हराम खोर पैसे लेकर आए कि भाई मेरा भी ये हिस्सा ले लीजिए, तो हम बोलेंगे दिया गनीमत है, हराम का हो कौन सा भी हो, अपने को क्या करना है, बस लो काम करो। हज़रत गौसे पाक अपनी ज़ात के लिए भी दुनियादार बादशाह का तोहफ़ा कबूल नहीं कर रहे हैं। हम दीन के लिए कैसे हराम माल कबूल कर सकते हैं? समझने की बात है, सोचने की बात है। हाज़िरीन किराम, फिर आपका जो अंदाज़ है कितना खरा अंदाज़ है। चापलूसी आप किसी की नहीं करते थे, और मोमिन ऐसा ही होता है, मोमिन किसी का चापलूस नहीं होता, बाअखलाक होता है, शराफत से बात करता है, इज्जत देता है, इकराम करता है, मगर चापलूसी नहीं करता। मोमिन खरा होता है, जहाँ गलती है उस गलती को मुहज़्ज़ब पायराए में बेहतरीन तरीक़े से बताएगा, लेकिन उस गलती को कभी कबूल नहीं करेगा। ये मोमिन की सिफ़ात होती है। हज़रत वसे पाक खुले तौर पर फरमा रहे हैं कि तुम दुनियादार हो, मैं तुम्हारा तोहफ़ा कबूल नहीं करूँगा। 10 गुलामों के सरों पर 10 थैलियाँ जिसमें दीनार हैं, 1 दीनार कम से कम 3 ग्राम का होता है, तो इस एतबार से कितने हुए? उतनी दौलत सोने के सिक्के आपके पास लाए जा रहे हैं। फरमा रहे मैं कबूल नहीं करता। उसने इसरार किया, हज़रत कबूल कर लीजिए, आपने फरमाया नहीं। फिर इसरार किया तो हज़रत को गुस्सा आया। देखिए आप, तोहफ़ा ना दिए तो लोगों को गुस्सा आता, और यहाँ हज़रत को तोहफ़ा दिया जा रहा है तो नाराज़ हो रहे हैं। वजह क्या थी? वजह यह है कि वो माल मुश्तबे था, दुनियादार आदमी ने दिया था, नहीं मालूम किस तरीके से उसने कमाया है और कहाँ से छीना है, इसलिए आप फरमाते हैं। लेकिन जब नहीं सुना तो आप अपने जलाल में, गुस्से में 2 थैलियाँ अपने हाथों में उठा लिए और उसे निचोड़ने लगे, दबाने लगे। तो जैसे आपने निचोड़ा, उसमें से खून के खतरे निकलकर ज़मीन पर बहने लगे। ये कैफियत देखकर लोग दंग रह गए कि ये दीनार के थैलियों में खून कहाँ से निकल रहा है। तो हज़रत ने इरशाद फरमाया, ए मुस्तंजिद बिल्लाह खलीफा, फ़ौरन ये सामान उठा और यहाँ से चला जा। मैंने कहा था कि तेरा तोहफ़ा कबूल नहीं करूँगा। लोगों का माल छीन कर, जुल्म के तरीक़े से गरीबों से माल लेकर तो मेरी खिदमत में तोहफ़ा देता है। और फिर फरमाया, अगर तू अब दोबारा यहाँ मेरे पास ये शिकायत करेगा, ये कहेगा कि ये कबूल कर लीजिए, तो मैं इतना निचोड़ूंगा कि गली कूचों से बहता हुआ खून तेरे महल में दाखिल होगा। मैं नहीं चाहता कि तेरा ऐब खुल जाए, तेरी बेइज्जती हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि ये सामान उठा और यहाँ से चला जा। तो हाज़िरीन किराम, अल्लाह वालों की ये खासियत होती है कि जिस माल में शुबा होता है वो उसका तोहफ़ा कभी कबूल नहीं करते। अक्सर बुजुर्गान दीन तो कबूल ही नहीं किया, लेकिन बाज़ अल्लाह वाले हलाल कमाई का तोहफ़ा कोई पेश करता तो कबूल फरमा लेते थे। और लोग उनकी खिदमत में तोहफ़े इसलिए देते थे कि उनके पास जो मुरीदीन तरबियत पाते, जो तलबा इल्म हासिल करते, हज़ारों की तादाद में होते थे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए लेते थे। तोहफ़े कबूल करने की भी एक वजह थी, और वो वजह ये है। और हाज़िरीन किराम, हज़रत सैयदना पीरानी पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक मरतबा ये बादशाह फिर आया और आकर कहने लगा कि हज़रत, मेरी एक ख्वाहिश है कि आप मुझे कोई ऐसा फल खिलाइए कि जो इस मौसम का ना हो, जो मौसम चल रहा है वो मौसम का ना हो, ऐसा फल खिलाइए। तो आपने हवाओं में अपना दस्ते मुबारक बुलंद किया और आपके दस्ते मुबारक में 2 सेब आए। तो आप एक सेब उसके हाथ में दिया और एक सेब खुद आप तनावुल फरमाने लगे। बादशाह के हाथ में जो सेब आया था, उसको जब तोड़ा गया तो उसमें कीड़ा निकला। उसने कहा कि हज़रत, दोनों सेब आप लाए और मेरे सेब में कीड़ा, फिर आपका सेब अच्छा है, इसकी क्या वजह है?
तो आपने इरशाद फरमाया कि तेरे हाथ में जो सेब है ये वो सेब है कि जिसको दुनियादार बादशाह के हाथ ने छू लिया है, तो उसका असर सेब में आया। और ये एक उस बंदे के हाथ में सेब है जो अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारता है, दुनिया के लिए नहीं गुजारता, इसलिए मेरे हाथ के सेब में कोई कीड़ा नहीं है। तो पता ये चला कि अगर दुनियादार आदमी का हाथ किसी अच्छी चीज़ को भी लग जाए तो वो ख़राब हो जाती है, अच्छी चीज़ को भी लग जाए तो वो ख़राब हो जाती है। इसलिए हाजिरीन, पिछले ज़माने में खाना सालन जल्दी उतरता नहीं था। अपने बचपन को याद कर लीजिए, जो लोग 60-70 साल की उम्र के, जल्दी नहीं उतरता था। रोटी बना दिए तो रात की रोटी अगले दिन रात तक चलती थी, चावल बेहतरीन रहता था, उतरता नहीं था जल्दी, 2-3 दिन के बाद खाना उतरता था। और आज 4 घंटे के बाद खाना उतर जाता है। रख दीजिए ऐसे ही बाहर, फ्रिज में मत रखिए, 4 घंटे के बाद उतर गया। क्यों? पकाने वाले दुनियादार, चावल उगाने वाले दुनियादार, बेचने वाले दुनियादार, खाने वाला दुनियादार, सबके दिल में दुनिया की मोहब्बत बसी हुई है। इसलिए ना खाने में मज़ा है, ना सालन में मज़ा है, ना किसी चीज़ में मज़ा है। पिछले ज़माने में लोग, घर की ख़वातीन जब खाना बनाती थी तो बावुज़ू होकर बनाती थी। तर्ज़े ज़िंदगी बदल चुकी है। और फिर दिल में तो बस दुनिया है, दुनिया बसी हुई है, दुनिया की मोहब्बत है, जिसकी वजह से ये हालात होते हैं।